हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। आज टीसीएस का रिजल्ट आया है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट टीसीएस का रिजल्ट, क्या उसके प्रॉफिट लॉसेस वगैरह हैं एंड उसको एनालाइज करेंगे कि अब नेक्स्ट लेवल कौन कौन से निकल के आते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव रिजल्ट लेता है या नेगेटिव रिजल्ट लेता है, तो है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज वगैरह, और ये टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीसीएस के रिजल्ट में, फर्स्ट थिंग क्या डिविडेंड अनाउंस किया है। सो 24 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है टीसीएस ने। अभी डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई है कि कब ये देंगे, बट हाँ इनकी एक मीटिंग है 28 ऑफ अप्रैल, एनुअल जनरल मीटिंग है, वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि कब ये आपको डिविडेंड वगैरह देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, तो टोटल इनकम अगर हम देखें, टोटल इनकम देखो यहाँ किस किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, तो मार्च 2023, दिसंबर एंड मार्च 2022, यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। इनकी बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें, टोटल इनकम टीसीएस की आई है 60, ये सारे फिगर जो हैं वो करोड्स में है ना, तो अराउंड 6337 करोड़, ठीक है। एंड अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर में क्या थी, तो 58,749 करोड़, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा जंप नहीं देखने को मिला है, ठीक है। एंड वही है जो म्यूटेड सेंटिमेंट थे, वही रिजल्ट में भी शो हुआ है, ज़्यादा जंप वगैरह नहीं है। एंड अगर मार्च 2022 के कंपेयर में देखें तो 51,572 करोड़ ये मार्च 2020 के रिजल्ट में था, ठीक है। तो इनकम स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, एनुअली देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है। बट अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस अगर देखो एक्सपेंसेस अलग अलग चीज़ इसमें दे रखा है, बट हम टोटल की बात करें, टोटल में देखें 44,946 करोड़ ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंसेस 44,105 करोड़ थे, ठीक है। तो उसके कंपेयर में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है। एक्सपेंसेस अगर किसी कंपनी के बढ़ रहे हैं तो वो कंपेरेटिवली अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी कम है, एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर देखें अगर ईयर ऑन ईयर, तो 38,208 ये टोटल एक्सपेंसेस थे, और अब 44,946 है ना। तो अराउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप है एक्सपेंसेस में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका जो इस साल का प्रॉफिट है दैट इज़ 15,391, ठीक है। ये प्रॉफिट है आपका इस साल का। एंड अगर हम बात करें ये कहाँ से निकल के आ रहा है, तो ये टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर दिए, तो टोटल प्रॉफिट हमें मिल गया, ठीक है, बिफोर टैक्स से। एंड अगर हम बात करें दिसंबर 2022, इसमें लास्ट क्वार्टर में कितना था, तो 14,644 करोड़, ठीक है। उससे पहले क्वार्टर में उससे पहले एनुअली अगर हम बात करें, तो एनुअली कितना था, पिछले साल कितना था मार्च में, तो 13,364 मार्च में था, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो टैक्स एक्सपेंसेस कितने हैं उनके, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें 3,955 इस साल था, यानी इस क्वार्टर में था। लास्ट क्वार्टर में 3,761 था, और लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 3,405 था, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर माइनस कर लें, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स इस टाइम पे कितना प्रॉफिट है, तो 11,436 ये टीसीएस का इस क्वार्टर का रिजल्ट है, इस क्वार्टर का प्रॉफिट है। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 10,883 करोड़, एंड उससे पहले 9,959 करोड़, ठीक है। तो स्लाइटली प्रॉफिट तो बड़ा है, इंक्रीज़ हुआ है टोटल, बट हाँ जितना एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन भी इस बार ज़्यादा नहीं थी, म्यूटेट ही थी कि हाँ ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ी थी भी नहीं, है ना। यही था कि हाँ स्लाइटली ही इंक्रीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्रेंसिव इनकम, जो आपकी उन इनकम में ऐड नहीं है, उस इनकम की बात करें, तो इस क्वार्टर में 11,775, लास्ट क्वार्टर में 11,689, वही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट मार्च 2022 की, तो 10,085,
तो ईयर ऑन ईयर तो जंप हमें दिख रहा है, बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी नेग्लिजिबल स्लाइटली, यानी मान सकते हैं ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो अब डिविडेंड इस बार 24 दिया है एंड लास्ट बार 75 दिया था इन्होंने, एंड उससे पहले 22 दिया था, ठीक है। तो डिविडेंड भी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, सेगमेंट वाइज किस किस सेगमेंट में कितनी कितनी अर्निंग है, तो रेवेन्यू किस किस सेगमेंट में है, तो बैंकिंग BFS इससे इनका मेन सोर्स है और इस बार अराउंड वही रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट वाइज भी देखें तो अराउंड लास्ट क्वार्टर में जो था अराउंड वही है, 22,145 था, 22,628 इस बार हो गया है ना, 5,428 5,550, स्लाइटली इंक्रीज है हर जगह अगर हम देखें, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 9,753 था पहले और इस बार 9,696 है ना, तो इसमें डिक्रीज़ हुआ है। एंड उसके अलावा सभी सेगमेंट में स्लाइटली इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एंड मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ा सा इसमें इस सेगमेंट में इनका रिवेन्यू डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सेगमेंट रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में वही BFS पे इनका सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है ना, सबसे ज़्यादा पैसा इसी से आता है। तो अगर ये सेगमेंट जंप कर जाता है तो एक पॉजिटिव माना जाता है ना, बट ये सेगमेंट भी ओवरऑल वही है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, लास्ट क्वार्टर के जंप नहीं दिखने को मिला। तो दैट इज़ ओवरऑल हम बात करें तो रिजल्ट नेगेटिव टू न्यूट्रल है ना। अब अगर इस रिज़ल्ट के बेस पे हम बात करें कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, नेक्स्ट मूवमेंट क्या पॉसिबल है, तो अगर नेगेटिव टू मूवमेंट अगर मार्केट ने लिया, अब मार्केट का रिजल्ट को हमें जो लग रहा है वो मैटर नहीं करता है ना, मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके रेस्पेक्ट में रिजल्ट जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्हें क्या लग रहा है उस पर मैटर करता है ना। तो बड़े इंस्टीट्यूट को अगर लग रहा है कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो यहाँ ऊपर तक की हमें एक रैली दिख सकती है, कहाँ तक की 3,469 तक की, यानी 3,400 फिर 3,469। बट थोड़ा जो मुझे लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है। तो अगर ये ब्रेक नहीं होता और कल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो 3,100 एंड नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 3,000 अराउंड रहेगा, ठीक है। सो ये दो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है ये, हाँ बस सबका अपना अपना व्यू है, हो सकता है आपका कुछ हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।